नमस्कार सभी साथियों को, एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटी 2026 हिंदी का आज हमारी क्लास नंबर 3 है। टॉपिक हमारा जो रहेगा वो संज्ञा टॉपिक है, रहने वाला है। सभी साथी एक बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस चीज पर गौर करें। एक लड़की जो 2024 के अंदर बिल्कुल पढ़ाई को छोड़े हुए 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी, 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की। 2024 के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज को चुना और मात्र 6 महीने इन्होंने मेहनत की और 1 साल के अंदर 3 बड़ी भर्तियां जिनके अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो आप कुछ ही समय के अंदर अपनी नौकरी है वो ले सकते हो। अगर सविता जी की तरह आप भी अपनी नौकरी पक्का करना चाहते हो तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करके लाइव बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी के अंदर लग जाइएगा। चलिएगा भाई, शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। गर्मी हुआ है विशेषण से। यह सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 के अंदर आया था। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है मनुष्य, घर, नदी या ईश्वर। व्यक्तिवाचक क्या है यहां पर? ईश्वर दोस्तों। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा कौन से में? कुटुंब, धातु, नींद, वार्तेंदु। भाव नींद के अंदर, नींद भाव क्या है? भाव दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? गर्मी, बुढ़ापा, घबराहट, दुबला। दुबला भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, दुबला भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता, बेल, राधेश्याम नहीं है। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, तीनों के तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, पर्सनवाचक नहीं है, तो ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है काशी, गंगा, महादेव या मिठास। भाववाचक संज्ञा का शब्द है मिठास। नेक्स्ट, कि समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं, सभी जाति का बोध करा रहे हैं, तो वहां पर देखिएगा बेटा, नदी, नगर, आपा, पशु, फल, लोभ, बच्चा, गुरु, बंधु, तीनों शब्द एक जाति का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? दूरी, गर्मी, बुढ़ापा, सजावट, मिठास, निजत्व, मित्रता, दासत्व, लड़कपन, सामीप्य, दौड़, पंडिताई। मित्रता, दासत्व, लड़कपन, ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्ति का उदाहरण भारत, गंगा, पहाड़, हिमालय। पहाड़ नहीं है, पहाड़ एक जाति का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, मित्रता जीवन का परम धर्म है, ममता स्त्री का असली धन है। तो ब ऑप्शन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूह, सभा। सभा एक समूह का ही बोध कराती है ना, सभा समूह का ही बोध कराती है ना भाई। तो हो गई या नहीं हुई? हो गई, ठीक है। अगले में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जाति, द्रव्य, आश्चर्य, व्यक्तिवाचक। आश्चर्यवाचक नहीं है, बाकी जाति, द्रव्य और व्यक्तिवाचक ये संज्ञा का भेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाव, हिमालय, सच्चाई, सभा और मिट्टी। सच्चाई आपका यहां पर क्या रहेगा दोस्तों? तो यह रहेगा आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा, हिमालय, धनवान, रामचरितमानस। धनवान नहीं है, भाववाचक है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देश में जयचंदू की कमी नहीं।
देखो व्यक्तिवाचक है जयचंद, लेकिन जाति का बोध करा रहा है यहां पर, यह जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, जाति से निर्मित भाववाचक, दासत्व, कठोरता, सजावट और ममत्व दासत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द, अहम से अहंकार, अहम से अहंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, अपना, दूरी, मीठा, बुड्ढा, दूरी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, दौड़, सभा, मित्रता, तूफान, तूफान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाव, मीठा, निज, गर्मी, मित्र, भाव, भाव गर्मी है भाई, यहां पर भाव कौन सा है, गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, विद्वान, गांव, सती, ठगी, जाति, ठगी नहीं है, ठगी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखो, चाल शब्द की संज्ञा का उदाहरण है, चाल, चाल के अंदर संज्ञा कौन सी है भाई, चाल के अंदर संज्ञा है भाववाचक, कौन सी है, भाववाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, भीनता, बुराई, मूर्खता, पशु, पशु क्या है यहां पर, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, किस वाक्य में संख्या शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए, बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। पहला है संज्ञा शब्द बहुवचन, मेले में बहुत भीड़ थी, देखो आराम से, जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 के अंदर यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक, मिठास, एकता, अच्छाई, तीनों ही है भाई। आराम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, उत्तर अपने आप निकल कर आ जाएगा, समझ गए तो उत्तर भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले में चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, बचपन, योग्यता। क्वेश्चन नंबर 28, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, गाय, होली, हिमालय, मित्रता, मित्रता के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पढ़ो आराम से और देखो उत्तर। जनवरी एक महीना है, पृथ्वी एक ग्रह है, चांदनी चौक एक चौक है, प्रदीप किसी व्यक्ति का नाम है, तो चारों शब्द आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, मिठास, सजावट, ममता, बुढ़ापा, जाति से भाव, बुढ़ापा, जाति से भाव, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, गंगा, लड़का, पुस्तक, पहाड़, गंगा, गंगा एक नदी है यानी कि व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, पुलिस एसआई 15 सितंबर रद्द हुई है जो भर्ती, उसका है व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति। पहला, देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठंगा है, तो यहां पर जो नटवरलाल शब्द आया है ये आपको लग तो व्यक्तिवाचक रहा है लेकिन ये जाति का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, मधुर से बनेगा माधुर्य, मधुर से क्या बनेगा, माधुर्य। नेक्स्ट है, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, दोस्ती जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा का शब्द है, व्यक्ति का, जाति का, भाव का, भाववाचक का, किसका है, भाववाचक का। नेक्स्ट है, महात्म्य शब्द है भाववाचक संज्ञा का, महात्म्य जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, किसका है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है महात्म्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटी 2026 लाइव बैच, कॉम्बो बैच जिसमें लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक सब मिलेगी। टेस्ट सीरीज भाई आपको चाहिए क्या, ये सब अलग अलग बैच है, अलग अलग में कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगर एक लड़की जो 10 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है
वो लड़की कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर विश्वास करके जुड़ती है ऑफर के तहत, और उसे नहीं पता था कि ये ऑफर में वो जुड़ रही है और ऑफर का फायदा उसे कितना होगा। लेकिन आज जेल प्रेरी के अंदर वो ज्वाइन कर रही है और उसका सपना है रीट का, तो वो बोल रही है कि सर रीट में लगूंगी मैं, क्यों इस बार रीट में भी आपको पास करवाएंगे। पिछली बार किसी कारण से वो किसी कोचिंग से पहले रीट की तैयारी उसने की 6 महीने, सिलेक्शन यानी कि रीट प्री पास उसकी नहीं हुई, उसके बाद उस कोचिंग से दाप के वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे आई थी। इस बार बोला कि सर रीट, आज ही कॉल आया, आज ही मैसेज आए उसके, तो मैंने बोला कि रीट इस बार करवा देंगे आपकी। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो से सीख लेना आपका काम है, बताना मेरा काम है, सीख लेना आपका काम है। अब भी सीख नहीं ली तो मैं क्या कर सकता हूं, समझ गए। चलो फिर आगे। देश में आज भी जयचंदू की कमी नहीं है। जयचंद जो शब्द है यह व्यक्ति ना होकर यहां पर जाति का बोध करा रहा है। जयचंद यहां पर जाति का बोध करा रहा है। क्वेश्चन से वहां बहुत भीड़ थी, भीड़ रेखांकित पद किसका है, जातिवाचक संज्ञा का। भीड़ जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा का है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई, कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, सफाई। क्वेश्चन 39, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक, वीरता, शीघ्रता, विविधता, एकता, शीघ्रता है। कौन सा है, शीघ्रता। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कुशाली। कौन सा है, कुशाली। नेक्स्ट, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जाति से भाव, भातृत्व है। कौन सा है, भातृत्व है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण, व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्राथमिक, प्राथमिक नहीं है। क्वेश्चन 43, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अपनापन, अपना से अपनापन, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा यहां पर बन रही है। क्वेश्चन 44, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, विशेषण। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपको पूछी जाए तो मातृत्व, शिशुता, छुटपन और बचपन, तो सही रहेगा छुटपन। नेक्स्ट, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण से बना संज्ञा शब्द, ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन, सुंदरता। सुंदर विशेषण, सुंदरता संज्ञा शब्द हो गया ना भाई, सुंदरता। तो यही तो आपको देखना है, और आपको क्या देखना है यहां पर। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी, नदी। ठीक है, आगे देखो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य, नित्य, नित्य भाववाचक नहीं है। अगला देखो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई, पढ़ाई भाववाचक है। क्वेश्चन 49, कौन सा शब्द संज्ञा है, अपेक्षा। कौन सा है, अपेक्षा। नेक्स्ट, इनमें भाववाचक संज्ञा है, बालक, सुंदर, बचपन, पचपन, बचपन। कौन सा है, बचपन। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से भाववाचक, महत्व है, सौंदर्य, प्राथमिकता, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, समता, ममता, बड़पन, लड़कपन, मम से ममता। नेक्स्ट, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। क्रिया कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, ये है भाई भलाई। क्वेश्चन 54, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में रेखांकित पद है वो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार एक जाति का अच्छे पुत्र का बोध करा रहा है, एक अच्छे पुत्र का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, शेर हिंसक जानवर है, शेर में कौन सी संज्ञा है, शेर, शेर एक जाति का बोध करा रहा है, तो कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा रहेगी। दुखी में कौन सी संज्ञा है, दुखी भाव एक गुण दोष है, तो भाववाचक संज्ञा रहेगी।
आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे, तो यहां पर रावण में कौन सी शब्द संज्ञा है? जाति है। रावण, रावण मतलब अधर्मी, हर शहर में पैदा हो रहे, तो उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों के नाम व्यक्ति में आएंगे, किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। नेक्स्ट, सुरेश ने कहा मनोज अब बुढ़ा हो चुका, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। सुरेश ने कहा मनोज अब बुढ़ा हो चुका, बुढ़ा। अगला देखो, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है गुलाब, गुलाब जाति का बोध करा रहा है, गुलाब जाति का बोध करा रहा है। क्वेश्चन 61, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, कोमलता में संज्ञा, गुणदोष तो भाववाचक, कौन सी होगी? भाववाचक। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है राम, मोहन, रहीम, जामुन। जामुन, ये एक जाति का बोध यहां पर करा रहा है, किसका करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। ये थे 64 क्वेश्चन सीटी 2026। इसके अंदर 6 महीने का समय है, पास करनी है तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर लाइव या कॉम्बो बैच जो करे मन वो कर लो ज्वाइन, क्योंकि नया बैच सोमवार से हो रहा है शुरू। दोस्तों, आशा के अनुरूप आप सभी आज ही जुड़ जाओगे, कोई बड़ी रकम नहीं लेंगे, आप जाकर देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर, बिल्कुल नाम मात्र फीस में आप नौकरी लगा रहे हो। सभी को धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा ये एक बार कमेंट करके बता दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ सविता जी से सीख भी ले लें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।